Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, your science educator. Today we are discuss about uses of convex mirror. Today's topics to be covered. आज के जो टॉपिक्स हैं हम क्या क्या कवर करेंगे, यूज ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, क्या क्या यूज होते हैं हमारे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के, और मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, मैग्निफिकेशन के न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, वो यूज करेंगे. अभी हमने इससे पिछली क्लासेस में हमारे 4 पार्ट्स हो चुके हैं. राइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के हमारे 4 पार्ट्स मैंने अपलोड कर चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे सिद्धार्थ स्मार्ट क्लासेस से. और मैंने आपको कहा था आपको कोई नोट्स की प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे सिद्धार्थ स्मार्ट क्लासेस इस पे आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा. ओके. और आज की जो मेरी 5th क्लास है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, अभी हमारी 4th क्लास 4 क्लासेस हो चुकी हैं. आज जो टुडेज की क्लास है 5th, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज कहाँ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज कहाँ करते हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज फॉर्मेशन 2 करता है. और कौन कौन सी करता है? सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो पॉइंट साइज बनाता है, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल पे होता है तो स्मॉल बनाता है. इसका मतलब क्या कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? छोटी साइज की इमेज. ठीक है. अब सबसे पहला इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं हम रियर व्यू मिरर. रियर व्यू मिरर मतलब जो व्हीकल्स होती हैं, व्हीकल्स के जो मिरर होते हैं उसको हम बोलते हैं रियर व्यू मिरर. इसका यूज हम इसलिए करते हैं, जैसे मान लो दिस इज अ कार. अब कार का जो ये मिरर है, कार का मिरर ये है. अगर ये कॉन्केव मिरर यूज करे, कॉन्केव मिरर हमेशा बिग इन लार्ज इमेज बनाता है, ये स्मॉल इमेज बनाता है. तो अगर कॉन्केव मिरर करता तो कोई कार इतनी सी होती, वो इस कार इतनी बड़ी लगती, कार इतनी बड़ी लगती. क्या वो वाइडर व्यू देख सकता? पीछे का पूरा व्यू देख सकता? नहीं देख सकता. तो डेट्स वाई वी यूजेस कॉन्वेक्स मिरर इन कार, बाइक, बसेस. इनके अंदर जो हमारे मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो पीछे का वाइड व्यू देख सके. मान लो कार इधर है, इधर से पीछे के 1-1 किलोमीटर दूर तक का देख सके, वाइडर व्यू देख सके. इसीलिए ये क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर इसका यूज क्यों करते हैं? देखो, इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर. इसको रियर व्यू मिरर इसलिए यूज करते हैं इन व्हीकल्स में क्योंकि बिकॉज जो मिरर होता है कैसी इमेज फॉर्म करता है? इरेक्ट और डिमिनिश. इरेक्ट इमेजेस कैसी? सीधी इमेजेस. इन्वर्टेड कैसी? उल्टी इमेजेस. तो सीधी इमेजेस करता है, और डिमिनिश मतलब छोटी छोटी इमेज बनाता है किसी ऑब्जेक्ट की बिहाइंड द व्हीकल, व्हीकल के पीछे के व्हीकल की जितनी भी इमेजेस होती हैं वो छोटी छोटी बनाता है, जिसकी वजह से हम वाइडर व्यू देख सकते हैं. हम पीछे का काफी लंबा रास्ता देख सकते हैं कि कार कहाँ से आ रही है, बस कहाँ से आ रही है, ट्रक कहाँ से आ रहे हैं. अगर वहां कॉन्केव मिरर लगाता, वो इतनी बड़ी छोटी सी इमेज को इतना बड़ा कर देता. और अगर कोई ट्रक, मान लो ट्रक चल रहा हो, वो इतनी पीछे हो, बट कॉन्केव मिरर की हेल्प से वो इतना बड़ा हो जाए, तो क्या कहते हैं, ड्राइवर को प्रॉब्लम नहीं होगी चलाने में. वो पीछे का व्यू देख ही नहीं पाएगा, पीछे का व्यू ही नहीं देख पाएगा. वो ऑपलेस हो जाएगा कि इतना बड़ा ट्रक कैसे आ गया. इसीलिए हम क्या लगता है? कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं. पीछे का भी व्यू देखने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं. कॉन्वेक्स मिरर आप इसमें लिख सकते हो, इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर. इसका हम यूज करते हैं रियर व्यू मिरर. किन में? व्हीकल्स में. बिकॉज इट फॉर्म्स वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस. ये हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस. वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस का मतलब छोटी इमेजेस और सीधी इमेजेस फॉर्म करता है. डिमिनिश इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की. कहां पे? व्हीकल के पीछे, बिहाइंड द व्हीकल. व्हीकल ये रहा, तो व्हीकल के पीछे के ऑब्जेक्ट की इमेजेस कैसी बनाता है? छोटी छोटी बनाता है. इसका हम यूज किस में कर सकते हैं? स्ट्रीट लाइट्स में. इसका यूज हम किस में करते हैं? स्ट्रीट लाइट में. कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम स्ट्रीट लाइट में करते हैं. स्ट्रीट लाइट्स में तो इतनी बड़ी लाइट्स होती हैं, कुछ इस टाइप में ही लाइट्स होती हैं. अब वो लाइट का हम यूज क्यों करते हैं? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले आप ये बताओ, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कॉन्वेक्स इज अ डाइवर्जिंग मिरर. डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या? लाइट को ये एक पॉइंट पे मीट नहीं कराता, लाइट को फैला देता है, लाइट को दूर फैला देता है. तो जो स्ट्रीट्स में लाइट होती हैं, जो आपने बड़े रोड्स पे जो लाइट देखते हो, वहां पे इसका कॉन्वेक्स मिरर का यूज इसलिए करते हैं बिकॉज ये कैसा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है. लाइट को दूर ऐसे फैला देता है. लाइट को दूर फैलाने से, डेट्स वाई हम इसका यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट पे. बिकॉज मान लो एक
ये टावर है, ये लाइट लगी, ठीक है। अब यहाँ कॉन्केव मिरर लगा होता तो लाइट को क्या करता था, कन्वर्ज करा के एक पॉइंट पे दिखाता। मान लो सिर्फ ये रहा टावर। अब यहाँ कनकेव मिरर होता है तो वो कन्वर्ज करा के सिर्फ एक पॉइंट पे मान लो इधर दिखाता। बट डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो वो लाइट को ऐसे 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 रिफ्लेक्ट करा लेगा दूर दूर, और इसकी वजह से हम क्या देख सकते हैं, हम वहां क्लियर देख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं रोड्स पे। आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लो। देखो कैसा होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, यहाँ लाइट लगा दी, लाइट ने ऐसी अपनी रिफ्लेक्शन दी ऐसी। अब ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्ट होके दूर 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 चली जाएंगी, और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, दूर दूर का एरिया देख सकते हैं। अगर बाई चांस यहाँ कॉन्केव मिरर लगाते तो इसका मतलब यही होता कि वो एक जो टावर है वो सिर्फ थोड़ी सी जगह तक की लाइट दिखा पाता, क्योंकि वो लाइट को कन्वर्ट कराता है, डाइवर्स नहीं कराता ना। अब ये डाइवर्स कराता है तो दूर दूर तक लाइट चली जाती है। तो मतलब कुछ कुछ डिस्टेंस पे हमें क्या यूज करने पड़ते हैं, स्ट्रीट लाइट्स में टावर यूज करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो। और इसका यूज हम करते हैं सेफ्टी पर्पज से। आपको एग्जांपल आ जाए या एमसीक्यू आ जाएगा, विच मिरर इज यूज्ड एज अ सेफ्टी पर्पज। कौन से मिरर का आप यूज करते हो सेफ्टी पर्पज के लिए, तो आप यूज करते हो कॉन्वेक्स मिरर का। यार ऐसी बात कैसे, कॉन्वेक्स मिरर का यूज सेफ्टी पर्पज से ऐसे कैसे कर सकते हैं। सेफ्टी पर्पज से इसका यूज हम ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। शुड आई रेज दिस, आप कुछ करना है तो आप नोट कर सकते हो। आप ध्यान से देखना, ये एक मॉल है, मॉल के अंदर ऐसे ऐसे बड़े बड़े इमेजेस देखे हैं, बड़े बड़े ऐसे इस टाइप में मिरर होते हैं। और आप कभी स्टेशन वगैरह जाते हो, एयरपोर्ट जाते हो, तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े क्या लगे होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं। अब एक बात बताओ, इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल में और स्टेशन में और क्या कहते हैं एयरपोर्ट जगह पे ऐसे मिरर का क्यों यूज करते हैं, हम क्यों लगाते हैं इस टाइप के मिरर। हम इस टाइप के मिरर इसलिए लगाते हैं, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर वो क्या करता है, इमेज को, बड़ी सी इमेज को, इतनी बड़ी इमेज को एकदम छोटा सा कर देता है। अब मान लो जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, अब तो चलो सबके यहाँ सीसीटीवी होता है, अब जब सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, सीसीटीवी नहीं होते थे तो वो यूज करते थे इसका। अब जो यहाँ पे मेन जो ऑनर है वो यहाँ पे देखता रहता है। अब जो इतने बड़े बड़े जितने भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं ना पूरी शॉप के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट में ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये मिरर क्या करता है, नैरो रेंज तक व्यू देता है, मतलब वाइडर व्यू, दूर दूर तक दिखाता है हमें, दूर दूर तक। यहाँ मिरर लगा दोगे, अब यहाँ से ये पीछे पीछे, बहुत पीछे पीछे तक का दिखाता है। अब वो दिखाता है तो जो ऑनर होता है वो आराम से इजीली देख सकता है कि कोई बंदा मॉल के अंदर चोरी तो नहीं कर रहा, कोई बंदा मॉल के अंदर कोई सामान खराब तो नहीं कर रहा। अब इसका यूज हम वैसे तो अब तो सीसीटीवी आ गया, हम सीसीटीवी कैमराज यूज करते हैं। जब सीसीटीवी कैमरा यूज नहीं होते थे तो ये बड़े बड़े टाइप के इस टाइप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते थे हम वाइड व्यू देखने के लिए, नैरो व्यू, मतलब दूर दूर तक का व्यू देखने के लिए हम किसका यूज करते थे, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर सकते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, इट इज यूज एज अ सेफ्टी पर्पस। इसका यूज हम करते हैं सेफ्टी पर्पस का, बिकॉज इट फॉर्म कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट सीधी इमेज बनाता है, एंड डिमिनिश पॉइंट साइज की इमेज बनाता है। दैट्स व्हाई वी कैन सी नैरो रेंज ऑफ व्यू। इसकी वजह से हम कहां कहां तक देख सकते हैं, दूर दूर तक का देख सकते हैं। आप इसको नोट करना चाहें, इसका डायग्राम बनाना चाहे देख लो, देन मैं आपको यूज बताऊंगा कॉन्केव के। डस्टर, डस्टर मेरा कहाँ है, डस्टर 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 कहाँ गया, ये रहा। सबसे पहले इजी बताऊंगा। इसका यूज हम कनकेव मिरर का यूज कहां कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्केव मिरर का यूज हम करते हैं डेंटिस्ट मिरर। जो डेंटिस्ट होते हैं ना, दांत चेक करते हैं,
उनके मिरर में हम यूज करते हैं डॉक्टर मिरर, इसीलिए बोल सकते हैं इसका यूज हम हॉस्पिटल पर्पस में यूज करते हैं। सारी बात एक ही है। अब इसको डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट होते हैं वो यूज क्यों करते हैं, आराम से ध्यान से सुनना। डेंटिस्ट, मैं हूं डेंटिस्ट, ये पेशेंट है। डेंटिस्ट ने कहा दिखाओ भाई अपने दांत, मैंने कहा दिखाओ अपने दांत, ठीक है, मैंने कहा एक बंदे से दिखाओ अपने दांत पेशेंट से। अब उस पेशेंट के मैं दांत देखता हूँ। अब अगर एक बात था, नॉर्मली दांत देखूंगा तो मुझे पता नहीं चल पाएगा, ढंग से मैं देख नहीं पाऊंगा कि दांत में, मान लो टाइप ऑफ शेप ऑफ टीथ, थोड़ी सी ड्राइंग खराब है मेरी, इस टाइप से कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ ऐसा ही होता है, आई थिंक याद नहीं आ रहा। तब अगर इतने सारे तीत में उसको एक तीत देखना है, मान लो ये वाला स्पेसिफिक तीत देखना है, तो इसके लिए उसको क्या करना होगा भाई, इसके लिए उसको ये माइक्रोस्कोप तो लाएगा नहीं, माइक्रोस्कोप छोटी सी चीजों को बड़ा दिखाता है, माइक्रोस्कोप तो लाएगा नहीं। तो वो कैसे मिरर यूज करते हैं, वो कनकेव मिरर यूज करते हैं, वो छोटी सी चीज को इतना बड़ा दिखाते हैं। अब इस दांत में अगर वो इधर सर्जरी करना चाहे या इधर कुछ देखना चाहे, तो इस दांत को अगर जब तक ये बड़ा ही तरीके से नहीं देख पाएंगे तब तक उसके अंदर वो नहीं इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे। तो डेट्स वाई जो डॉक्टर के मिरर होते हैं, हम उसके अंदर किसका यूज करते हैं, कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर का यूज इसलिए देखते हैं, टीथ को क्या देखने के लिए, बड़े देखने के लिए। अब इसकी रीजनिंग क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो, लिखो इन डॉक्टर मिरर या इन डेंटिस्ट मिरर वी कैन यूज कनकेव मिरर। हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं बिकॉज हम कनकेव मिरर का यूज इसलिए करते हैं। एक चीज देखना, कनकेव मिरर तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाता है। और अगर एक बात था ना, दांत क्या उल्टा दिखेगा, दांत उल्टा दिखेगा तो वो तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैंने बताया था एक वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है एक टाइप पे। कहां पे, ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में था, ये रे ऑफ पैरेलल था और ये फोकस से पास हो गया था, फिर मैंने इसको ऑब्लिगली पास कराया था, देन ये ऑब्लिगली रिफ्लेक्ट हो गया था। ये दोनों क्या कहते हैं, रियल वर्ल्ड में मिल नहीं रहे थे, हम दोनों ने इसको क्या कराया था, पीछे इंक्रीज कराया था। ये यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल गए थे, यहाँ पे ये पॉइंट पे मिल गए थे। अब एक बात बताना, एक छोटी सी इमेज, इसने इतनी छोटी सी इमेज को इतना बड़ा दिखा सकते हैं किसके अंदर, कनकेव मिरर में। अब सीधी दिखाई थी, उल्टी दिखाई, सीधी दिखाई थी, कैसी इमेज, वर्चुअल इमेजेस इसने दिखाया था। तो वो कौन सा केस था, वो केस था हमारा जब ऑब्जेक्ट किसके बीच में होता है, एफ और पी के बीच में होता है। एफ और पी के बीच में मतलब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तब हम इसका इमेज बनाते हैं। तो इसकी रीजनिंग है, इन डेंटिस्ट मिरर वी यूज कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं बिकॉज जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस होता है, मतलब होता है कहां पे, प्लेस बिटवीन एफ और पी। जब एक ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है तो वो कैसी इमेज बनाता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो वर्चुअल और इरेक्ट, वो इनलार्ज इमेज, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। डेट्स वाई हम क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज इन डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट के मिरर में हम किसका यूज करते हैं, कनकेव मिरर का, ठीक है। इन डेंटिस्ट मिरर वी यूज द कनकेव मिरर बिकॉज इट फॉर्म द वर्चुअल इरेक्ट, इट फॉर्म्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी। जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में प्लेस होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज फॉर्म करता है। डेट्स वाई जो डॉक्टर होते हैं वो कैन इजिली सी द टीथ, वो देख सकते हैं आराम से, टीथ को आराम से देख सकते हैं। डेट्स वाई क्या कहते हैं, उनको आसानी होती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं डेंटिस्ट मिरर में। आता है शेविंग पर्पस। इसका यूज हम करते हैं सेविंग मिरर में, शेविंग और मेकअप मिरर।
शेविंग और मेकअप मिरर में इसका यूज ऐसे करते हैं, उसमें भी जब पर्सन शेव कर रहा होगा तो उसको ऑब्जेक्ट छोटा नहीं बड़ा चाहिए होगा, तो इसमें भी वही पर्पस यूज होता है। क्या, जब ऑब्जेक्ट इसमें प्लेस होता है एफ और पी के बीच में, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है और इनलार्ज इमेज बनाता है। That's why पर्सन कैन यूज शेविंग मिरर में। शेविंग मिरर में हम कौन सा यूज करते हैं, कनकेव मिरर, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है इन द शेविंग मिरर और डेंटिस्ट मिरर और मेकअप मिरर, वी यूज कनकेव मिरर। हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट, कनकेव मिरर का कौन सी पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है, जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है और वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेजेस बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेजेस बनाता है। दैट्स वाई, इसी के कारण हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं शेविंग मिरर में। ओके, आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ, कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम कैसे करते हैं, किस चीज में यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का नहीं, कॉनकेव का नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखना, सोलर फर्नेस में भी हम किसका यूज करते हैं, कनकेव मिरर का। इसलिए करते हैं बिकॉज कनकेव मिरर का जो नेचर होता है, जैसे हमने स्ट्रीट लाइट में यूज किया था, स्ट्रीट लाइट में नेचर के बेसिस पे किया था। स्ट्रीट लाइट में नेचर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर का डाइवर्जिंग नेचर होता है। अब डाइवर्जिंग नेचर की वजह से लाइट दूर दूर तक क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, कॉनकेव मिरर का यूज हम सोलर फर्नेस में इसलिए करते हैं बिकॉज द नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग। इसका मिरर नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग। अब इधर एक क्या है, मिरर है, क्या है, कनकेव मिरर रख दिया, कनकेव मिरर रख दिया, सामने से आने वाली लाइट रे, सनलाइट रे क्या होगी, इसके ऊपर क्या होंगी, स्ट्राइक करेंगी, इंसिडेंस रे इसके ऊपर फॉल होंगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेंगे, एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर है, एक पॉइंट पे मीट करेंगे और इसके अंदर जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। That's why we can use concave mirror in solar furnaces. सोलर फर्नेसेस के अंदर हम concave mirror का यूज इसलिए करते हैं because the nature of concave mirror is converging। वो रे ऑफ लाइट को क्या कराता है, मीट कराता है। जब सन रेज कॉनकेव मिरर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, इंसिडेंस करते हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं। कौन से पॉइंट पे, सोलर फर्नेस पे मीट करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन यूज सोलर फर्नेसेस इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज हम सोलर फर्नेस में भी करते हैं। ओके, एक और पॉइंट, दिस इज द लास्ट यूज ऑफ कनकेव मिरर। हम इसका यूज करते हैं टॉर्चेस में। किसका यूज करते हैं, टॉर्चेस में। टॉर्चेस में इसका यूज इसलिए करते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूस अ पावरफुल बिकॉज क्यों, जो कनकेव मिरर होता है वो कैसी, जो टॉर्चेस के अंदर हम इसका यूज इसलिए करते हैं बिकॉज ये कैसी इमेज, वो कैसी लाइट बीम ऑफ रे प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट। ये कैसी बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट रेज दैट कन्वर्ज कैसे, ध्यान से देखना। अगर ये टॉर्चेस है, रे ऑफ लाइट दूर दूर से आ रही है,
यहाँ पे बल्ब लगा है, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये इस पॉइंट पे मीट करेंगे तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इट प्रोड्यूस अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट। एक ऐसी बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा पावरफुल, डेट कन्वर्ट वो कन्वर्ज करती है किसको, इन्फिनिटी पे। वो क्या कन्वर्ज करती है, इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करती है। इन्फिनिटी ले आई, वो किस पे मीट कर गई, एक लाइट पे, जिसके जैसे लाइट टॉर्चेस में हम इसका यूज करते हैं। ओके, आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। देन वी कैन यूज साइन कन्वेंशन। मैग्निफिकेशन समझा रहा हूं। जो हमारा साइन कन्वेंशन होगा वो मैं कल की क्लास में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको मैग्निफिकेशन बता देता हूं। यस स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था आप लोगों को मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। मेनली क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। देखो, v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होता है फोकल लेंथ। तो क्या, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। उसके आते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m इक्वल्स टू माइनस vy अपॉन माइनस vy अपॉन दिस। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस v अपॉन यू। ओके, मैग्निफिकेशन इज माइनस v अपॉन यू। ये क्या होती है, यूनिट लेस होती है, यूनिट लेस होती है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो, ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन देखो, m इक्वल्स टू hi अपॉन ho, ये भी होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन एक तो यूनिट लेस होती है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। एक बात था, इससे इक्वेशन 3 बना सकते हो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पुट करके हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस v अपॉन यू, ये एक नया फॉर्मूला बन सकता है मैग्निफिकेशन का, बन सकता है। इज दैट क्लियर? तो क्या है ये मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज upon ratio of height of object is known as magnification. Magnification is unitless. M is equals to minus v upon u and m is equals to hi upon ho. बेस दोनों को कंपेयर किया तो m कैंसिल होके hi upon ho equals to minus v upon u. ओके, माइनस v upon u। क्लियर है मैग्निफिकेशन? ठीक है, शुड आई रेज दैट? ठीक है। अब आता है एक लास्ट टॉपिक आज की क्लास का। आपके थोड़े बहुत एक दो न्यूमेरिकल भी करा सकता हूं। वेपन, ये क्या है, सिद्धार्थ का फॉर्मूला, सिद्धार्थ भी फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। मैग्निफिकेशन
डिमिनिश, सेम साइज, इनलार्ज। अगर मैग्निफिकेशन 0 और 1 के बीच में आती है, मैग्निफिकेशन 0 और 1 के बीच में आती है, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कैसी बनेगी, डिमिनिश या पॉइंट साइज की, डिमिनिश। जब मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होती है तो इमेज बनती है सेम साइज की, और मैग्निफिकेशन जब ग्रेटर देन होती है 1 से तो कैसी बनती है, इनलार्ज। कैसी बनती है, इनलार्ज। ओके, देन माय सेकंड आंसर इज व्हाट हियर, M पॉजिटिव और M नेगेटिव, वर्चुअल और इरेक्ट, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर है? क्या बोला, जब मैग्निफिकेशन 0 और 1 के इक्वल होगी, जब मैग्निफिकेशन 0 और 1 के बीच में होती है तो इमेज जो होती है वो डिमिनिश होती है। जब मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होती है तब सेम साइज की होती है, और जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन होती है 1 से तो होती है इनलार्ज। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो वर्चुअल इरेक्ट, मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो रियल और इन्वर्टेड। एक एग्जांपल दो, लिखो -0.3। अब देखो माइनस है तो रियल और इन्वर्टेड, 0.3 मतलब 0 और 1 के बीच में, तो कैसी इमेज है, डिमिनिश। रियल और इन्वर्टेड और डिमिनिश इमेज। मान लो मैं लिख देता -3 तो रियल इन्वर्टेड, और 3 मतलब इनलार्ज, 3 मतलब इनलार्ज। क्लियर है? क्लियर है? हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन कर दो बेंच। अगर आपका R दे रखा हो 32 पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ निकालनी है, कितनी होगी? फोकल लेंथ क्या होती है, मैंने बताया था F + F = R, 2F twice of F = R, और F = R/2। तो रेडियस 32 दे रखा है, तो 32/2 करके आ जाएगी आपकी कितनी, 16। ओके, ठीक है। So your class is and I hope आज की क्लास में आपको जो मैंने समझाया था यूजेस ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर एंड मैग्निफिकेशन आपको समझ आ गया होगा। आपको समझ आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना आपको CH क्लियर है, और आपको नोट्स चाहिए हो तो मैंने आपको बता रखा है, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है सिद्धार्थ स्मार्ट क्लासेस के नाम से, आप उसमें भी बोल सकते हो। और आज का हमारा जो टॉपिक्स था, जो आज आपका हमारा एम था, वो क्या था, यूज ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर और मैग्निफिकेशन भी हमने बता दिया। हमारा आज का जो टॉपिक्स था हमने वो भी क्लियर कर दे। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारी कल की क्लास भी इसी टाइम पे 3 o'clock पे आएगी, जिसके अंदर मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, देन रिफ्रैक्शन आपके लिए स्टार्ट भी कर दूंगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।